नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021, कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती और यूपी की लेखपाल भर्ती, ये हमारा न्यू बैच है 2021 वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। अभी हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही है जिसमें हमारा ये न्यू चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट भी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और जो कमजोर छात्र हैं वह अभ्यर्थी इसको जरूर देखें, सभी अभ्यर्थी, ठीक है। तो ये हमारा न्यू बैच चल रहा है टाइम एंड वर्क का। बिल्कुल हम 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको इसमें सिखाएंगे और ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर टाइम एंड वर्क में किस किस टाइप के हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफरल कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफरल कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि UP PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। देखो, फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसने ना देखा हो देखो, उसमें मेरी गलती नहीं है। और प्लीज़ एक बार वीडियोस को लाइक कर दीजिए सभी अभ्यर्थी। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे अभ्यर्थी को। अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम यहाँ पर करना सीखेंगे। मैंने खुद लिख कर ये तैयार किए हैं, क्योंकि वैसे तो बुकों में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारा मेन होता है, मतलब मेन टाइप हमारे क्या क्या है, उसको अगर हम सीख लें तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इतना भी आपके पास अभी समय नहीं है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर में 19-20 को डेट फाइनल कर दी गई है। बाकी और सभी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न हमारे सामने है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। बाकी जिस किसी को भी आता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फाइनल उत्तर बताना है, ओके। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि A तथा B मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जो A और B थे किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते थे? 10 दिन में करते थे। B और C मिलकर इसी काम को 15 दिन में, ठीक है। A और C मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो A, B, C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, एक ट्रिक होती है आपकी, जब भी आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर मिले आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम जो है लग जाता है। ये होती है 2ABC अपॉन AB प्लस का BC प्लस का AC। आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप कहें तो मैं इस ट्रिक से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो दूसरी विधि होगी उससे भी मैं आपको बता सकता हूँ। 3 तरीके से हम प्रत्येक प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली ट्रिक तो इससे हम कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि भाई इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 2 × 10 × 15 × 12 ऐसे हो जाएगा। बाकी हम इनकी 10 × 15, हिमांशु जी हाय, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। और 15 × 12 प्लस के 10 × 12, आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद ये 150 आ जाएगा, प्लस के ये 180 आ जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है, जोड़ने पर 450, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा? उस ऊपर इसको ऐसे रखिए भी, 2 × 10 × 15 × 12। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 8 दिन यहाँ पर आ जाएगा। चेक करो जरा 8 दिन सही है कि नहीं है, ठीक है। इस 0 से 0 काट दीजिए, 15 × 45 और 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा सेकंड मेथड में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड मेरा वो है जो आप बुकों में देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई A और B इसे दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, B और C मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं, A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, ठीक है। हमें दे दिए गए हैं। तो आपने बुकों में पढ़ा होगा, आप क्या करते हैं कि भाई A व B व C, A B व C
एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। जतिन सिंह नमस्ते, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। 1/15 प्लस के 1/12 हमारा ऐसे जाएगा। देखो ABC का एक दिन का काम है, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये भी दो बार आ रहे हैं। देखो CB AB 2 बार, यानी कि 2ABC। ये सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, ठीक। एलसीएम 60 आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 आ जाएगा, जो कि 15/60 आ जाएगा। और ये 2 यहाँ पर जो है ना, ये 2, इस 2 को आप नीचे ला सकते हैं ऐसे, ठीक है, नीचे ला सकते हैं। 15 गुना 60 गुना आपका 2 आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 1/8। इस 1/8 को उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर 8 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे हमने पहले ट्रिक से किया तब भी 8 दिन आया, अब हमने ऐसे जो बुकों में हमारे लिखा होता है तब भी ऐसे किया, ठीक है। जतिन कहते हैं सर 10 क्लास का मैथ्स करवा दोगे आप। देखो मैथ्स क्लास का 10th देखो इतना हार्ड नहीं है, उसमें सब कुछ वही है हमारा, ठीक है। आप उससे अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओके। हाँ बस ये है कि देखो अगर आप 10th क्लास का पढ़ते हैं तो उसका बेस मजबूत होता है उससे आपका, ओके। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारे चैप्टर वहाँ पर भी यहाँ पर भी वही हैं, कुछ चैप्टर जो हैं अलग हैं, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चलो अब देखो ये जो थर्ड मेथड होगा जिसको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। थर्ड विधि, प्रत्येक प्रश्न को 3-3 विधि से आप कर सकते हैं। अब यह थर्ड विधि, इसमें हमें बताया गया था कि A और B मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते थे, 10 दिन में करते थे। और B और C मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते थे। A और C मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते थे। ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। हमने ऐसे बना ली, थोड़ा मैं साफ सा करके बना लेता हूँ ताकि अच्छा सा लगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं इसमें। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा साफ सा कर लेता हूँ इसे, ओके। ये रहा, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये वाला जो कॉलम होगा मेरा, ये वाला, ये मेरे पूरे काम का होगा, ठीक है, पूरे काम का कॉलम। और ये एक दिन के काम वाला होगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। थैंक यू जतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक वीडियोस को जरूर कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम हमारा पूरे काम का होगा और ये वाला कॉलम जो है हमारा एक दिन का काम का होगा, ठीक है। समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी। तो अब क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर पूरा काम, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। सभी का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक। तो 10 को 60 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 15 से जो है इसको भाग कीजिए 60 को, तो 4 आ जाएगा। 12 से 60 को भाग कीजिए तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि A और B मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, यानी कि A और B मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखो A और B मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, B और C मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, A और C मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ट्रेन वाला इसके बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क सब समाप्त होते ही आपका ट्रेन वाला पढ़ा देंगे, ठीक है हिमांशु जी। तो समझ गए ना यहाँ तक भाई, ओके। क्लियर है कि ये पूरे काम का, ये एक दिन का, तो भाई तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया भाई, 15 काम हो गया तीनों का, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक क्या कंडीशन है, क्योंकि ये 2AB + C होगा, क्योंकि दो बार कॉमन है, ठीक है। देखो A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ C भी है, दो बार आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया यहाँ पर। तो यानी कि इन तीनों का एक दिन का काम 15 है, ठीक है। तो अब देखो AB + C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, 2 को इसके बटे में ले आएंगे तो 15/2 हो जाएगा, क्लियर। तो यानी कि ABC जो 3 व्यक्ति थे एक दिन में ये 15/2 काम करते हैं। तो टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना है भाई, 60 है। टोटल वर्क को एक दिन के काम से भाग कर दीजिए तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो 2 ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 2/15 और 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, तो 8 आपका उत्तर आ गया। तो बताओ भाई सभी के समझ में आया, क्लियर है या किसी को कोई डाउट है। तो आपने देखा मैंने अभी प्रश्न को जो है 3 तरीके से मैं करा रहा हूँ। सर मैं 10th क्लास में हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखो जतिन सिंह जी, अगर आप अभी 10th क्लास में हैं तो आप एक अच्छा लेवल सीख रहे हैं,
दूसरी बात 10th क्लास में आपका बेस मजबूत होता है, ठीक है। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पिछला जो होता है छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि हम छोटी कक्षाओं में सीखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी समझ गए ना प्रश्न को? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ गए हैं, और अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। क्लियर सभी का? रिप्लाई कर दीजिए एक बार सभी विद्यार्थी। ओके पुनीत जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब ये रहा, देखो अब हम सेकंड टाइप सीखेंगे, ठीक है। जब कोई काम छोड़कर भाग जाता है, आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर कि भाई एक परीक्षा में जो है इतने व्यक्ति काम कर रहे थे, उसमें ए चला गया, बी चला गया, है ना। तब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कहते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर लेते हैं। मैं थोड़ा हाईलाइटर यहाँ पर ले लेता हूँ, लेज़र पॉइंट। ए बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया है, ठीक है। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? चलो भाई ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे हम करेंगे। हमें यह तो पता है कि ए व बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक। चलो भाई पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ए और बी काम कर रहे थे, फिर दोनों एक साथ उन्होंने काम शुरू किया था, जिसके बाद क्या हुआ था, 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया था। अब बी काम कर रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, हमसे पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ए का काम लिख लिया, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा काम लिखेंगे, पूरा काम, और ये कॉलम 1 दिन का काम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम इनका आ जाएगा 30 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 10 को 30 को भाग करो, 10 से 30 को भाग करो 3 आ जाएगा, 30 को 15 से भाग करो 2 आ जाएगा। यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 2 काम करता है। यदि ये दोनों मिल जाएं, यदि ये दोनों मिल जाते हैं ए व बी, तब कितना काम करेंगे एक दिन में? ये 5 काम करेंगे भाई, ठीक है। कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे अब ये, ठीक। अब ये काम कर रहे थे, ठीक है, अब ये 5 काम करेंगे। लेकिन उसने हमें यहाँ पर कहा कि 2 दिन काम करने के बाद, देखो मैं लेज़र इससे दिखाता हूँ पॉइंट से, देखो यहाँ से पढ़ो, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि दोनों ने एक साथ जो काम किया है वो 2 दिन तक किया है, दोनों ने एक साथ काम मिलकर 2 दिन तक किया है। बहुत अच्छा प्रयास हिमांशु जी। तो यहाँ पर इन्होंने 2 दिन का काम किया है, तो इनका ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर दीजिए, 10 काम इन्होंने कर लिया। देखो 10 काम जो हो चुका है, लेकिन टोटल काम हमारे पास 30 था, 10 काम 2 दिन तक किया, अब ए चला गया, ठीक। तो 2 दिन तक कितना काम हुआ? 10। शेष काम कितना बचा? 10 में से 30 में से 10 घटा दीजिए तो 20 काम बच गया। अब ये 20 काम कौन कर रहा है? क्योंकि ए तो चला गया, बी कर रहा है, ठीक है। तो अब 20 काम हमारे पास बचा है। जब बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 20 काम को कितने दिन में करेगा? यानी कि जो बचा हुआ काम है उसे बी के 1 दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 दिन। बताओ भाई सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? ये आपका 2 दिन का काम यहाँ पर आ गया, 2 दिन का काम, ये शेष काम था हमारा। अब शेष काम को बी कर रहा है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मैं आगे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा, ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम किया, परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई, अब मान लीजिए शेष काम जो है, ये जो शेष काम है इसको ऐसे लिखिए, शेष काम किसने छोड़ा है काम? परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ चला जाता है। अब शेष काम ए और सी कितने दिन में करेंगे, ये लिख लीजिए इसको, ठीक है। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में, सी कर रहा था 15 दिन में। पूरा काम निकाल लीजिए पहले। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा एलसीएम। ए का 1 दिन का काम 6 आ जाएगा, बी का 1 दिन का काम 5 आ जाएगा, और सी का 1 दिन का काम 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसे क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, या 60 को तो 6 आएगा, 12 से 60 को भाग करेंगे 5 आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब तीनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? तीनों का 1 दिन का काम, तो ये 15 काम हो गया, ठीक। अब उसने हमसे एक बात कही थी, परंतु 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला गया। यानी कि 2 दिन तक जो है, 2 दिन तक जो है इन्होंने तीनों ने 7 काम किया। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? तो ये हो जाएगा 15 गुना 2, यानी कि 60 काम हो गए, सॉरी 30 काम हो गया, 30 काम हो गया 2 दिन में,
ठीक। शेष काम कितना बचा अब हमारे पास, शेष काम हमारे पास बचा है 60 में से 30 घटा दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो शेष काम 30 बचा है। अब शेष काम को कौन कर रहा है, ए व सी कर रहा है, ठीक। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर 10 काम करते हैं। ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, इससे भाग कर दीजिए, टोटल बचे हुए काम को इनके एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो आपके पास 3 दिन निकल जाएगा, जो कि आपका उत्तर होगा, जो कि हिमांशु ने बिल्कुल राइट उत्तर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ऐसे करना है, मतलब ऐसे कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं इसीलिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, मैं इसलिए लिख कर जो है आपके लिए, मान लीजिए ये टाइप है तो उससे एक एक क्वेश्चन उठाया हूँ, ताकि अगर आपको समझ लेते हैं फिर चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपको दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रतीक, हिमांशु जी बहुत अच्छा प्रयास। अगले प्रश्न की ओर कहता है हमें कि ABC मिलकर किसी काम को 36 दिन में, अब देखो क्या हो रहा है कि पहले तो एक एक व्यक्ति था, अब दो व्यक्तियों का हमें काम एक साथ दे दिया, ठीक है। कहता है कि A व B मिलकर किसी काम को 36 दिन में, B तथा C मिलकर उसी काम को 24 दिन में, और A तथा C मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है, तो बताएं A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, हमें बताया गया A व B 36 दिन में, हमें बताया गया B व C में, A व C 18 दिन में, ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। एक बार बताओ, देखना हूँ कि कमेंट सेक्शन में कौन अभ्यर्थी जवाब देगा। जरा ये बताइए यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आएगा। देखता हूँ कि कोई अभ्यर्थी बता सकता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 24, 18 का। ऐसी कोई एक संख्या जो तीनों से कट जाए, कम से कम संख्या जो तीनों से कट जाए, कौन सी होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, या फिर मान लीजिए कमेंट लेट में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम 72 होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। 72 एलसीएम आ जाएगा, क्लियर। अब 72 एलसीएम तो आ गया, 36 से 72 को भाग करो, कितना आएगा भाई, 2 आ जाएगा, 24 से 3 आ जाएगा, 18 से 4 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास पूरा काम है और ये एक दिन का काम है, यानी कि A व B एक दिन में 2 काम करते हैं। बहुत अच्छा हिमांशु जी, पुपेंद्र सोलंकी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, 72 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो B और C 3 काम करते हैं एक दिन में, A और C मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो भाई तीनों के तीनों मिलकर हम कैसे लिखेंगे, 2A + B + C, क्योंकि यहाँ पर 2 बार काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया पहले ही। कितना काम करते हैं तीनों मिलकर भाई, 4 और 2 आपका 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में अब कितना काम करेंगे, 9/2 काम करेंगे, ठीक। कितना काम करेंगे, 9/2, एक दिन में इतना काम करते हैं तीनों मिलकर एक दिन में, 9/2, ठीक। अब एक बार थोड़ा क्वेश्चन पर नज़र डालिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि बताएं A अकेले 18 दिन में काम करता है, तो बताएं A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमसे यह बोला गया है कि जो A है वह अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, हमें यह बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। देखो कैसे करेंगे, अब 1 सेकेंड, क्योंकि हमें पहले अलग अलग सबका चाहिए, या तो मैं टोटल निकाल लूँ या फिर अलग अलग सबका पता चल जाए कि भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास तीनों का एक साथ है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई A व B C, ये जो है ABC जो है, तीनों मिलकर पूरा काम कितने टाइम में करेंगे, पूरा काम तीनों मिलकर पूरा काम कितने टाइम में करेंगे, तो पूरा काम कितना है 72 को एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 9 × 72 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 दिन, यानी कि 16 दिन में A B C तीनों मिलकर इस पूरे काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब एक बात और ध्यान से देख लीजिए, हमें किसका बताना है, हमें तो सिर्फ A का बताना है, ठीक। हमारे पास A B C का काम दिया गया है, ठीक है, कि ये कितने दिन में करते हैं। एक दिन का काम हमारे पास 9/2 था। यदि मैं इसमें से B + C घटा दूं, भाई मान लीजिए A + B + C में से यदि मैं B + C घटा दूं, तो मेरे पास A का काम बचेगा। यस, ओके, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूं कि इनके एक दिन के काम में से
एक दिन के काम में से, तीनों के एक दिन के काम में से यहाँ बी और सी का एक दिन का काम घटा देता हूँ, तो 9/2 माइनस के 3 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 9 माइनस के 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा। यानी कि भाई ए जो है अकेला इस काम को एक दिन में ए 3/2 काम करता है। ए जो है अकेला एक दिन में 3/2 काम करता है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है भाई, मैंने आपसे क्या कहा था, टोटल वर्क को किसी के भी जिसका भी निकालना है एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो 2 आपका ऊपर चले जाएगा, यानी कि 72 × 2/3 आ जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा भाई आपका, 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और 3 चौके 12, यानी कि 24 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 48 आ जाएगा, और 48 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि ए जो है अकेला इस काम को 48 दिन में कर सकता है। सभी को समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किसी को कोई दिक्कत है तो वह पूछ सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझोगे तो बड़ी आसानी से आप इसको करना सीख जाओगे, ठीक है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस किसी भी विद्यार्थी को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार जो है वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर कर दो भाई, सभी विद्यार्थी। चलिए क्लियर है सभी के, बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप लोग भाई कमेंट भी नहीं करते हो सभी विद्यार्थी। सूरज वर्मा 48 दिन होगा, ठीक है, क्लियर है सभी का। चलो ठीक है, उम्मीद आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी देखो अगर आप घबरा रहे होंगे कि सर ये तो हमसे नहीं बन पा रहा है, कुछ अच्छा तरीका बताइए इससे भी आसान, तो इससे भी आसान देख लीजिए। एक आपको यहाँ पर ट्रिक फॉलो करनी होगी। ट्रिक क्या रहेगी ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ट्रिक आपको क्या लगानी है, देखो हमारे पास a + b का दिन दिया था 36, b + c का दिया था 24, और a और c का दिया था 18 दिन। देखो ट्रिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, आखिर तीनों के तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम, मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वो ट्रिक क्या थी, 2BC ABC अपॉन AB + BC + AC, ये ट्रिक थी। ये ट्रिक आपको लगानी है। ये लगाने के बाद आपके पास जो है तीनों का एक दिन का काम ABC, एक दिन का नहीं पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 16 दिन आ जाएगा। आप चाहे कैलकुलेशन कर लो भाई सभी विद्यार्थी। जब आप इस ट्रिक को लगाएंगे, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो ABC का जो टोटल वर्क आएगा, मतलब कितने दिन में करेंगे, तो ये 16 दिन में करेंगे, 16 आपके पास आ जाएगा। क्लियर। ये आने के बाद आपको क्या करना है, A + B + C 16 दिन में करता है, ठीक है भाई। आपको पता चलेगा भी 16 दिन में करता है, और B और C 24 दिन में करता है, क्योंकि मेरे को तो A चाहिए, मेरे को तो सिर्फ A चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रिक हमारी और थी, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 जनों का काम हमें पता हो, 2 व्यक्तियों का काम पता हो और एक का हमें निकालना हो, एक का पता हो और एक का निकालना हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि A व B मिलकर किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करते हैं, B इस काम को 8 दिन में करता है, तो बताइए A अकेला कितने दिन में करेगा। तो उसके एक ट्रिक होती है, वो होती है A × B अपॉन A - के B, ठीक है, A × B अपॉन A - B। तो आपने क्या करना है, इसको जो भी बड़ा है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको A मान लेना है, जो छोटी होगी उसको ऐसे मान लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको A भी मान लेता हूँ और इसको मैं खाली B मान लेता हूँ। तो यानी क्या करूँगा कि 24 × 16/24 माइनस के 16 आ जाएगा, तो यानी कि 24 × 16/8 आ जाएगा, और 8 तिया 24 और 16 तिया 48 दिन। तो यानी कि A ने कितने दिन में काम कर दिया, 48 दिन में काम कर दिया। तो भाई समझ गए ना ट्रिक भी। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है तो आप एक एक प्रश्न को कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कोई एक चीज़ भूल जाएंगे तो वहाँ भी कर सकते हैं। क्लियर है सभी का, बता दीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अब मैं देखता हूँ कि शायद आप इसको कर सकते हैं क्या। सभी विद्यार्थी करने का प्रयास करना, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है जैसे मैंने भी पीछे कराया हूँ, ठीक है। करने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। करिए सभी विद्यार्थी। इसने कहा कि ABC किसी काम को 10 दिन में, A करता है 10 दिन में, B करता है 15 दिन में, C करता है आपके 20 दिन में, ठीक। पूरा काम एक दिन का काम करिए ज़रा। अब विद्यार्थी शायद चले गए छोड़कर प्रश्न को पूछ लिया।
तो लगभग कुछ अभ्यर्थी चले गए, कोई बात नहीं। ये प्रश्न करिए, बताइए क्या होगा। आजमाओ अपने आप को भाई। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैनल से पढ़ रहे हैं, आप इतना ज्ञान बटोर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो समझो कहीं ना कहीं आपके पास कमी है। तो प्लीज़ आप जो है ध्यान से करें, प्रश्नों को समझें मैं कैसे समझा रहा हूँ, और इस प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। जवाब दीजिए, देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कौन अभ्यर्थी मुझे सही जवाब देता है इस प्रश्न का। सभी अभ्यर्थी मैं आपका वेट कर रहा हूँ उत्तर का, आखिर कब आप जो हैं आप लोग जवाब देंगे। जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। कोशिश करो। टेन। ओके, प्रतीक हिमांशु लिखते हैं कि सर 10 उत्तर। ओके, चलो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। और अभ्यर्थी जवाब दो भाई, क्या क्या उत्तर आप लोगों के बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम हिमांशु ने करने का प्रयास तो किया। और लोग जो भी लाइव हो तो भाई रिप्लाई करो प्लीज़। किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है, बहुत ही आसान है। और सोलंकी लिखते हैं 9। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 अभ्यर्थी को जवाब, 4 लोग लाइव हैं, 2 का जवाब रह चुके हैं। आपके पास लगभग 1 मिनट का समय है, आप कोशिश कीजिए जवाब देने का, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉलम है, ये पूरे काम का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 से 60 को भाग करो 6, 15 चौके 60 और 20 या 60, यानी कि ए बी सी, यानी कि तीनों मिलकर ये एक दिन में 13 काम करते हैं। कितना काम, 13 काम। अब देखो प्रश्न में एक चीज़ दिखाई गई थी, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसने कहा था कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि 2 दिन तक इन तीनों ने एक साथ काम किया, तो 2 दिन में जो काम किया है वो कितना हो जाएगा, 13 गुना 2, 26 काम हो गया। 2 दिन में 26 काम इन्होंने कर दिया तीनों ने मिलकर। लेकिन अभी फिर उसने क्या कहा, तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। भाई एक बार बताओ, बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखो, जब यहाँ 2 दिन थे, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन के बाद यहाँ पर अब ए चला गया था। अब यहाँ पर कौन बचा था, बी व सी बचा था। तीसरे दिन कौन बचा था, बी और सी। तो तीसरे दिन किसने काम किया, यहाँ पर बी व सी ने किया। तो ये कितना काम करते हैं दोनों एक दिन में मिलकर, 4 और 3 कितने हो गए, 7, क्योंकि बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो तीसरा दिन था उस दिन, तीसरे दिन बी व सी ने काम किया। ठीक, अब तक कितने काम हो चुके हैं, 26 और 7 कितने हो गया भाई आपका, 33 काम हो गया अभी तक। अब तीसरे दिन के बाद यहाँ से बी भाग गया, अब यहाँ से बी भाग गया, अकेला चौथे दिन सी बचा अब यहाँ पर। ठीक, सी बचा। अब ये हुआ कि चौथे दिन भाई सी, अब तेरे को सारा काम नहीं करना है। ठीक है, ये बात हो गई है। तो कैसे करेंगे, हमने 33 काम कर चुके हैं 3 दिन तक, तो शेष काम कितना बचा, 60 में से 33 घटाइए तो 27 आ गया। यानी कि 27 काम को कौन करेगा, सी करेगा। जब सी एक दिन में 3 काम करता है तो एक टोटल वर्क को एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो आपका 9 दिन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब प्रतीक हिमांशु जी, वेरी गुड, राइट उत्तर है आपका।
ठीक है हिमांशु जी, बिल्कुल आप सही हो गया आपका उत्तर। बाकी सोलंकी ने पहले ही राइट कर दिया था अपना उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ऐसे करना है। और ऐसे करने के बाद अगला प्रश्न ये रहा आपका, ये रहा अगला प्रश्न, इसको भी करने का प्रयास कीजिए, कुछ ऐसा ही प्रश्न है। और इसे करने के बाद अगला प्रश्न मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि आपको घर से करना है, ठीक है। जब इसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको जवाब देना है। पूजा यादव जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। शायद पूजा यादव जी आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ाता था 2018 में यूट्यूब पर, क्योंकि इसके इसी बीच में अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो 2018-19 की जो वैकेंसी थी यूपी पुलिस की, शायद उस बीच आप थे। मतलब पूजा यादव के नाम से मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अनअकैडमी पर भी हमारे एक स्टूडेंट थे पूजा यादव के नाम से, तो शायद आप वही हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। क्लास देखो यहाँ पर 10 AM से लाइव हो रही है, ठीक है। आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, मॉर्निंग में 10 AM पर रीजनिंग की क्लास चल रही है। फिर आपकी जो है मान लीजिए थोड़ी ही देर बाद, मान लीजिए वैसे आज तो सेशन 11 बजे स्टार्ट हुआ था, लेकिन 10:30 बजे मान लीजिए आपका मैथ्स का सेशन स्टार्ट होता है, ठीक। देखिए आपका टाइमिंग नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, 10 AM पर रीजनिंग का सेशन, और आपके 10:30 बजे मैथ्स का सेशन, ठीक है। आधे आधे घंटे के सेशन रखूँगा, ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े में भी आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो इतना भी ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा करने का, ठीक है। और फिर लगभग मान लीजिए 11 बजे आपके पास, मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मैथ का चल गया था, मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपके लिए जीके का क्लास लगाया जाए, ठीक है। बाकी स्पीड टेस्ट आपका एक जो चल रहा है, करंट अफेयर भी लेके आऊँगा अभी, बस थोड़ा समय दीजिए। स्पीड टेस्ट आपका चल रहा है रात के 9 PM पर, जिसमें साइंस की सीरीज चल रही है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। स्पीड टेस्ट है, मेरा चैलेंज है ओपन, आप कोशिश करें कि 25 में से 20 करके दिखाएं ईमानदारी से। अगर आप देखो, मैं लिख के देता हूँ, अगर आप उन 25 क्वेश्चन में से 20 कर लेते हैं ना, आप लिख के ले लीजिए, ये जो है ना, आप आराम से जीके को कवर कर लेंगे, यानी कि आपने उतना कुछ पढ़ लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। 6 दिन में पूरा करेगा। चलो हम सीधा अपने प्रश्न पर आ जाते हैं, अभ्यर्थियों के जवाब आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलो देख लेते हैं किसका उत्तर सही है। ओके, कन्हैया पासवान ने 6 उत्तर दिया है, चेक कर लेते हैं क्या उनका उत्तर सही है। तो देखो ए जो करता है ये 12 दिन में करता है, बी इसको 15 दिन में करता है, ठीक है। फिर कहता है कि पूरा करते हैं, दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, लेकिन ए ने 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, शेष को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले इन दोनों का ही कर लेते हैं, तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 15 का 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो यानी कि ए व बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 काम करते हैं, क्योंकि ये काम तो टोटल वर्क का कॉलम है ये वाला, तो और ये वाला कॉलम 5 और 4 वाला ये आपका एक एक दिन का काम है, यानी कि ए एक दिन में 5 और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, ठीक है। उसने हमसे कहा था कि दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़ दिया किसने, ए ने काम छोड़ दिया था 4 दिन काम करने के बाद। तो यानी कि इन्होंने 4 दिन में कितना काम किया, दोनों ने 4 दिन में, तो 9 गुने 4 9 चौक 36 काम किया। शेष काम कितना बचा हमारे पास, शेष काम बचा 60 माइनस के 36, कितना आ गया भाई आपके पास 24 काम आ गया। इस 24 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो बचा काम 4 को 4 दिन एक दिन जो 4 करता है, यानी कि एक दिन के काम से भाग कर दीजिए। ओके, लिखते हैं पूजा यादव सर 5 कहाँ से आया। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ए 12 दिन में करता था, बी 15 दिन में करता था, तो हम यहाँ पर 2 ऐसे कॉलम बनाते हैं। देखो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ थोड़ा सा लेज़र वाला, तो हम यहाँ पर 2 लाइनें ऐसे खींच लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। 60 आने के बाद हम 12 से इसको भाग करेंगे पहली संख्या से, तो कितना आ गया 5, फिर 15 से करेंगे, फिर 4 आ गया। तो ये जो कॉलम होता है बीच वाला 60 वाला, ये पूरे काम का होता है, और इससे अगला जो कॉलम होता है ये एक दिन का काम होता है, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 36 काम कर लिया। शेष काम कितना बचा, 60 में से टोटल वर्क में से घटा दीजिए, 60 वर्क हमारे पास टोटल वर्क था, तो हमारे पास 24 आ गया। और अब हमें बी काम कर रहा है यहाँ पर ओनली,
अब यहाँ पर बी काम कर रहा है, तो बी के एक दिन के काम से बचे हुए काम को भाग कर दीजिए तो 6 दिन आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है सभी का, या कोई डाउट है? यूपी कांस्टेबल कब तक आएगी? देखो कांस्टेबल की तो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है 19-20 की, लेकिन इस बात से बेफिक्र रहें। देखो अब 2020 तो समझो समाप्त हो गया है ना, 2021 आएगा और 2021 के तुरंत बाद आपको पता है कि 2020 में जो है चुनाव है यूपी में, और जब भी नई सरकार आती है तो नई वैकेंसी होती है। ठीक है, इसलिए अभी से लग जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कभी कभी 1 या 1-2 साल के अंदर नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसी बीच आप और भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए, वीर प्रताप जी, ओके। और ये रहा आपका होमवर्क। सभी विद्यार्थी होमवर्क को नोट कर लीजिए।